Welcome to Sandhya Flex and welcome to Sandhya Enterprises YouTube चैनल। आज हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं पत्नी के जीवन में पति का महत्व कितना होता है। अगर समाज में, सोसाइटी में, परिवार में एक लेडीज को चुनना होगा तो किसको चुनेगी? तो एक जगह पर सत्संग चल रहा था। सत्संग में काफी लोग एकत्रित थे और महंत जो है पूछते हैं, हे माताओं, मेरी बहनों, अगर जिंदगी में कभी जरूरत पड़ गया तो आपको किसको चुनोगी, किसके साथ जाना चाहोगी? सभी लेडीजों ने कुछ ऑप्शन दिया। आपके माँ बाप है, आपके मामू है, आपके रिश्तेदार है, आपके भाई बहन है, आपके बेटे हैं, सबको खड़ा कर दिया जाएगा तो आपको किसको चुनोगे? तो फर्स्ट पूरे रिलेटिव को खड़ा करते हैं और फिर उसके बाद उनके पूरे भाई बहन जितने भी हैं उनको खड़ा करते हैं, उनके माँ बाप, उनके सास ससुर को खड़ा करते हैं और उनके औलाद को भी खड़ा करते हैं। सबको छोड़ करके नारी जात जो होती है अपने पति को ही चुनती है, बोलती है। तब धर्मात्मा बोलते हैं, हे मेरी माँ, मेरी बहन, आपको जिसने पैदा किया, जिसने पाल पोस करके बड़ा किया, उसको आप साथ छोड़ करके अपना पति का ही साथ क्यों देना चाहती हो? और जिसको आपने 9 महीने जो है अपने गर्भ में रखा, पेट में रखा, उस औलाद को भी छोड़ करके आप अपने पति को ही क्यों चुनना चाहती हो? उस लेडीज ने जवाब दिया, हे प्रभु, एक तो ईश्वर जो है, एक जो अल्लाह है, हमारे पग पग पर हमारा साथ देता है, और दूसरा जो है देवताओं में अगर एक और श्रेणी आता है तो मेरे पति की श्रेणी आती है, जिसको हम पति देव बोलते हैं, पति परमेश्वर बोलते हैं। एक परमेश्वर होता है जो ब्रह्मांड चलाता है, और ये परमेश्वर जो है हमारा सुख सुविधा हर चीज में शामिल रहता है। तो कभी भी हमें जरूरत पड़ा तो हम अपने ना औलाद को चुनेंगे, न अपने माँ बाप को चुनेंगे, हम अपने पति को ही चुनेंगे। जैसे कि सती अनुसैया को आपने देखा होगा। तो मेरे दोस्त, वो जवाब सुन करके सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आखिर इसका रीजन आपको बताना होगा कि आपने पूरे सोसाइटी में, पूरे समाज में, पूरे रिलेटिव को आपने छोड़ करके अपना पति को ही क्यों चुना? सबसे नजदीकी तो आपका बेटा है जिसको आपने पैदा किया, उसको भी आप साइड कर दिया। लेडीज बोलती है, हे प्रभु, पति को मैंने इसलिए चुना और अपने औलाद को इसलिए नहीं चुना कि औलाद की कल गए शादी हो जाएगी, वो भी अपना पत्नी को ही चुनने वाला है और वो पत्नी के साथ ही अपना घर बसाने वाला है, तो मैं वहां पर फिर अकेली हो जाने वाली हूँ। माँ बाप को इसलिए नहीं चुना कि माँ बाप जो होते हैं हमको पैदा जरूर किए, पढ़ाए लिखाते हैं, और फिर हम जैसे एडल्ट होते हैं 18 साल 20 साल 25 साल का होते हैं
तो माँ बाप जो है हमारे हाथ जो है मेरे पति के हाथ में रख दिए कि आज से तुम्हारा जो भी है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बहू, ये हमने आपको कन्यादान दे दिया। उस दिन से मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर से भी अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज दान में दिया हुआ वापस नहीं लिया जाता है, उस पर कोई अधिकार नहीं रहता है। आप कोई वस्तु, कोई पदार्थ किसी को आप दे देते हो, दान दे देते हो, तो क्या वापस फिर लेते हो? आप लोग बता सकते हो? किसी को किसी ने किसी दान दे दिया फिर वापस लेता है? नहीं ले सकता है। इसलिए मेरे माँ बाप तो इनको दान दे दिए और उनका अधिकार उसी दिन खत्म हो गया है प्रभु। इसलिए मेरे जो पति जो है मेरे परमेश्वर हो गए और इनको ही हमको लेकर के जिंदगी भर गुजारा करना है। ये शब्द सुन करके जितने भी वहां पे ऑडियंस थे, जितने भी पब्लिक थे, सबकी तालियां गूंजने लगी। रियली में पति परमेश्वर होते हैं। तो मेरे दोस्त, पति परमेश्वर आपने देखा, और कभी भी जिस स्त्री ने अपने पति को हर हालत में स्वीकार किया, चाहे वो अपाहिज हो, चाहे अपंग हो, चाहे अंधे हो, चाहे कांधे हो, किसी भी रूप में पत्नी अगर अपने पति को स्वीकार कर लेती है तो सोच लीजिए वो जो है पत्नी महान बन जाती है। और वो पत्नी जो अपने पति के अलावा किसी और को नहीं देखती है, स्वप्न में भी किसी के बारे में नहीं सोचती है, वो पत्नी रियल में ही देवी होती है। इसलिए हमारे पुराने जमाने में लड़कियों के शादी से पहले कुमारी लिखा जाता है, कोई टाइटल नहीं लिखा जाता है, और जैसे ही शादी हो जाता है उसके आगे देवी लिखा जाता है, चाहे कोई भी नाम रहने दीजिए। आज लोग उसके नाम के आगे देवी न लगा करके टाइटल लगा देते हैं, ये गलत है। तो आपने देखा कि हमारे जीवन में, हमारे लेडीज समाज में पति का इम्पोर्टेंट कितना है, और ये इम्पोर्टेंट कल भी था और आज भी है और जुग जुग गांतर तक रहते चलते रहेगा जब तक इंसान रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।